ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जानिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि व्रत कब रखना है, कब खोलना है, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान विष्णु को आज के दिन किन सामग्रियों का भोग लगाना चाहिए, और इसके साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। साल 2022 में 24 जून शुक्रवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 जून गुरुवार की रात को 9:42 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जून शुक्रवार की रात 11:12 पर। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करना सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है। 24 जून को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11 पर। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून शुक्रवार की रात 11:13 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 जून शनिवार की रात 1:10 पर। इस बार एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि पूरा दिन रहने वाली है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11 पर। द्वादशी तिथि को ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। हमारी हर वीडियो में आपको एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जरूर बताया जाता है और आपको उसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 25 जून शनिवार को सुबह 5:48 से लेकर 9:25 तक। आपको ये जो समय बताया गया है उसी के अंदर अपना व्रत खोलना है। व्रत खोलने से पहले भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लिया जाता है। फिर आसपास के मंदिर में दान देकर या अपने आसपास कोई निर्धन व्यक्ति हो उन्हें भरपेट भोजन कराकर या उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। साथ ही आप इस दिन गाय के लिए, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ भोजन जरूर रखें, उसके बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा, उसके बाद आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं, धर्मराज, यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वे बहुत शिव भक्त थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में समय बीता और सुबह से दोपहर हो गई। उधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसका क्रोध भी बढ़ गया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर तुम लोग पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवक पता लगाकर वापस आए और राजा को बताया कि राजन, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित था। उसे देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उसके क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। क्रोधित हुए राजा ने कहा, अरे अधम,
तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पेगा, साथ ही मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया, साथ ही अपनी पत्नी से भी बिछुड़ गया। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, मगर भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेममाली हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि बहुत ही वृद्ध और महान तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान जान पड़ते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में आ गिरा। हेममाली को दुखी देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और ये भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने अपनी व्यथा महर्षि को बतानी शुरू कर दी और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, मगर एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने की वजह से मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं वह फूल कुबेर तक नहीं पहुंचा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे डाला कि तू अपनी पत्नी का वियोग झेलेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। हे महर्षि, इसी वजह से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर इस भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। हे मुनिवर, अब आप ही कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस रोग से मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली की दशा देखकर उससे कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे इस रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि का धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने स्वरूप में वह वापस आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी का महात्म्य बताकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्त करके ऐसा भक्त स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अब जान लीजिए पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है, यानी कि पूरे 24 घंटे तक व्रत रखा जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। उससे भी ऊपर दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, यानी कि सुबह या दिन भर लहसुन प्याज का या किसी तरह का मांसाहार का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैगन का सेवन भी दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शाम को सूर्यास्त के बाद जल या फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल भगवान को अर्पित करके आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना जरूर करें। हर एकादशी व्रत में आपको अलग से चौकी की स्थापना करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अपने घर के मंदिर में, अपने घर के हर कोने में गंगा जल छिड़के और फिर भगवान के आगे आप धूप दीपक जलाएं। उससे पहले अगर मूर्ति है तो भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पीले फूल, पीले फल अर्पित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीपक जलाकर साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए।
उससे पहले तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें सिंदूर का तिलक लगाकर 5 सुपारी इलायची आप भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग में आप कोई भी मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, साथ में तुलसी दल जरूर रखें। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी जी को भी आप फलों का या मिठाइयों का भोग लगाएं। पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। फिर मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में विष्णु सहस्त्रनाम का यदि पाठ आप कर सकें या सुन सकें तो करें। उसके बाद आरती करके क्षमा याचना करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें, कम से कम बोलें, दूसरों की निंदा बुराई ना करें, ऐसे लोगों का साथ भी ना रखें। साथ ही इस दिन आप जितना हो सके दूसरे लोगों की मदद करें या दान दें। हो सके प्यासे लोगों को पानी पिलवाएं, शरबत का दान कर सकते हैं। पूरे ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास और आने वाला मास, इन सभी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा जल का दान करेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। इस तरह से आप दिन भर अपना ध्यान भगवान में लगाकर अपना उपवास रखें। शाम को एक बार फिर से भगवान की पूजा करें। पूजा करने के साथ ही अगर आप निराहार नहीं रह पाते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक तो जलाहार और फलाहार करके और दूसरा निराहार रहकर। तो अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो शाम को आप कोई भी मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आप रात को हो सके तो जागरण करें, संभव हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी जी की माला हो तो तुलसी जी की माला से जाप करें। शाम की पूजा में आप तुलसी जी के गमले में दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत रखने से और नियमों का पालन करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में अगर घर में पितृ दोष है तो वो भी दूर होता है। अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है, ऐसे में अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, सच्चे मन से अगर आप केवल 2 मिनट भी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर मन में श्रद्धा ना हो, ऐसे में आप चाहे कितने भी मंत्रों का जाप कर लें, चाहे 56 भोग भी लगा लें, भगवान ऐसी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि कई बार बहुत नियमों के अनुसार पूजा करने या व्रत रखने से भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। कारण भक्ति भाव का ना होना, भगवान के प्रति लगन या श्रद्धा विश्वास का ना होना। तो सबसे जरूरी है मन में भगवान के प्रति भक्ति होना। रात में जागरण कर सके तो करें, नहीं तो आप जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक जागरण करें। रात को भगवान से दिन भर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, ताकि दिन भर में अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा पाठ करें जिस तरह से आपने एकादशी के दिन की है। भगवान को भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक भोजन का भोग, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, इनका भोग आप लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि ऐसा भोजन आप भगवान को अर्पित करने की स्थिति में नहीं है, तो आप केवल फल का, दूध का या तुलसी दल और जल का भी भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रसाद रूप में जो आपने भोग भगवान को लगाया है उसी को ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद आप कैसा भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल भी खा सकते हैं। चावल खाकर ही आज के दिन वैष्णव भक्त जो हैं वो इस उपवास को तोड़ते हैं। कुछ जगह पर जो लोग नियमों का पालन करते हैं वहाँ पर एकादशी व्रत का पारण ही दही और मीठा दही और चावल खाकर या केवल चावल से, मीठे चावल से ही व्रत खोला जाता है। अगर आप पहले से ही इस नियम का पालन करते हैं तब तो आप जरूर करें, वरना आप बिना चावल के ही अपना व्रत खोलें, शुद्ध सात्विक भोजन या फलों से और मिठाई से। द्वादशी तिथि के दिन दान देना जरूरी होता है, इसलिए आसपास के मंदिर में आप एक समय का भोजन बन जाए या उससे ज़्यादा अगर आप कर सके तो पुजारी जी को दान की सामग्री दान में देकर आएं या आसपास के निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर या उन्हें दान दक्षिणा दें। इस तरह आपका उपवास पूरा होता है। एकादशी के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। चावल का सेवन पूर्णतः निषेध होता है, यानी कि इस दिन चावल नहीं बनने चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि कामों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।